exercise is 14.2. The first question is, if two arcs of a circle are equal, it means if there are two arcs AB and CD and they are equal, then prove that they subtend equal angle at the center. हमें क्या प्रूव करना है कि AOB है जो वो COD एंगल के इक्वल है. इसके लिए सबसे पहले हमने AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल ले ली. इसमें हमें पता है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि ये बहुत इक्वल सर्कल पे आर्क्स हैं. तो ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है. बाय साइड रूल दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, दो इक्वल साइड्स के इक्वल होते हैं. तो COD जो है वो AOB के इक्वल हो गया. सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर ए बी इज़ अ डायमीटर. ए बी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है. इसमें जो सर्कल सेंटर ओ है, अगर इसमें बताया हुआ कि ए सी कोड अगर ए डी के इक्वल है तो प्रूव करना है कि जो ये आर्क बी सी है ये बी डी के इक्वल है. हमने क्या किया, पहले बी सी और सी बी डी को ज्वाइन कर लिया. दो ट्रायंगल्स ले ली, ए सी बी और ए डी बी. इसमें ए सी ए डी के इक्वल है, ये दिया हुआ है, ठीक है. इसमें और क्या है, जो ए सी है ए डी के इक्वल हो गया. ए बी दोनों में कॉमन आ गई. और जो ये सी एंगल है ये डी एंगल के इक्वल होगा क्योंकि सर्कल में जो ट्रायंगल्स होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो दोनों ट्रायंगल्स के आगे कॉन्ग्रुएंट. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी. मीन्स बी डी बी सी की इक्वल होगी. अगर साइड्स इक्वल है तो उनके जो आर्क्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि ए बी आर 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल. ओ एक्स क्या कर रहा है, ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा क्योंकि ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए ओ बी पे, ठीक है. अब जब ये अगर परपेंडिकुलर है, ये इक्वल एंगल्स क्रिएट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो सबटेंडेड एंगल अगर इक्वल है तो जो आर्क्स है वो भी इक्वल होंगे. ए एक्स बी के इक्वल होगा, ठीक है. और जो एक्स है वो क्या है, ए बी आर्क का मिड पॉइंट है, ठीक है. इट मीन्स अगर ये मिड पॉइंट है तो ओ एक्स क्या होगा, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी आर्क को. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि अगर ए पी बी आर्क और सी क्यू डी आर्क दिया हुआ है सर्कल पे, ये दोनों क्या है, आर्क कॉन्ग्रुएंट है. तो ए बी और सी डी की रेशो फाइंड करनी है. ए बी और सी डी की रेशो फाइंड करने के लिए हम ए बी और सी डी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है. हमें पता है कि अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दो आर्क इक्वल है तो उनके जो कोड्स है वो भी इक्वल होंगे. इट मीन्स ए बी क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा. अगर आर्क ए पी बी इन्होंने बताया हुआ कि कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो ए बी और सी डी इनके कोड्स हैं ये भी इक्वल होंगे. तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 1/1. नेक्स्ट फिफ्थ सम है कि ये फिगर दी हुई है, इसमें ए बी और बी सी की लेंथ दी हुई है 3:2 दी हुई है, ठीक है. ए ओ बी जो एंगल है ये 96 दिया हुआ है. ये कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है. तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सबटेंडेड एंगल है अगर ये इक्वल है तो इनकी क्या रेशो होती है, ये कोड की इक्वल होती है. मतलब ए ओ बी की रेशो किसके इक्वल होगी, ए बी के. बी ओ सी की रेशो बी सी के इक्वल होगी. इसमें हमें ए ओ बी की वैल्यू दी हुई है, हम बी ओ सी की वैल्यू दे देंगे. इनकी 3:2 दी हुई है तो बी ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी 64. ये 64 डिग्री हो गया. अब हम ट्रायंगल ए ओ बी ले लेंगे. हम इन दोनों एंगल्स को क्या मान लेंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल क्योंकि ए बी है, जो ओ ए है साइड है वो ओ बी के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो इनके ऑपोजिट एंगल ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल 180 डिग्री. 96 दिया हुआ है, इनको दोनों को हमने एक्स प्रूव माना हुआ है. तो जो ओ बी ए एंगल है, ये एंगल क्या आ गया, 42 आ गया, 42 डिग्री आ गया. अब ऐसे ही हम बी ओ सी ले लेंगे. ये एंगल पता है, इन दोनों एंगल्स को वही बी जो ओ बी है वो रेडियस है, ओ सी के इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट साइड के. अगर दोनों साइड्स इक्वल, उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. बी सी के इक्वल हो जाएगा. इनको हम दोनों को क्या मान लेंगे, वाई. इसके साथ वाई की वैल्यू आ जाएगी, ओ ए जो है ये वाई डिग्री की वैल्यू, मतलब ये एंगल फाइंड हो जाएगा. इसकी वैल्यू आ गई 58 डिग्री. हमने फाइंड करना था ए बी सी एंगल, हम 42 और 58 को प्लस कर देंगे तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड बाय द डायमीटर थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब ये ए डी का डायमीटर इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. जो ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा. तो हमने प्रूव करना है कि जो ए बी और ए सी कोड है ये इक्वल होंगे. हमने क्या लिया, ए बी और ए सी दो कोड्स ले ली. ए डी डायमीटर ले ली, ओ एल और ओ एम क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया. हमने प्रूव करना है कि ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेंगे. ये एंगल हमें पता 90 डिग्री है, ओ ए कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है,
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो दोनों क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय साइड रूल पर हमें पता है कि ओ एल ओ एम की इक्वल होगी। हमें ये भी पता है कि सेंटर से जो कोर्ड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इट मीन्स ए बी और ए सी क्या होंगे, इक्वल होंगे।